तो यार शुरू करते हैं। लास्ट क्लास से लिंक करने की कोशिश करता हूँ। देखो, हम हॉर्मोन्स की बात कर रहे थे और एक साइड मैंने हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन लिखे थे और दूसरी साइड मैंने पिट्यूटरी वाले हार्मोन लिखे थे। ठीक है, तो उसमें मैंने पहला हार्मोन उठा लिया था। इधर हाइपोथैलेमस से मैंने क्या उठाया था? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब GHRH। ठीक है, इसी का नाम हमने ले लिया था क्या? सोमेटोक्राइनिन नाम ले लिया था। ठीक है, और फिर हमने इस साइड नाम लिया था ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है ये भी मैंने आपको बता दिया था। क्या काम है? जाएगा और कुछ वाइटल ऑर्गन जैसे लीवर है, अपनी बोन्स है, मसल्स है, इन सब के ऊपर काम करेगा। इंसुलिन ग्रोथ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है उसका सीक्रेशन करवाएगा और ये इन्हीं पर काम करेगा। तो क्या क्या मैकेनिज्म हुई थी वहां पे? प्रोटियोजेनेसिस। भैया लंबाई बढ़ानी है, शरीर की ग्रोथ करवानी है, प्रोटीन कम नहीं कर सकते, प्रोटीन की बनी होती है कोशिकाएं। अब देखो और क्या करवाया था हमने? हमने करवाया था ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अच्छा, प्रोटीन वाला तो समझ में आ गया मेरे को। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या कर रहा हूं मैं कर रहा हूं ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना रहा हूं। ठीक है, ग्लाइकोजन से क्या बना रहा हूं? ग्लूकोज बना रहा हूं। ग्लूकोज क्यों बना रहा हूं? कोशिकाओं को मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगी तो ग्लूकोज तो चाहिएगा, तभी तो जाके डिवीजन होगा, डिवीजन होगा तभी तो बॉडी की ग्रोथ होगी। ठीक है, और क्या करवाया था? एक हमने करवाया था लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस का मतलब क्या हो गया? फैट का टूटना, लिपोलाइसिस। ठीक है, अब ग्लूकोनियोजिनेसिस नाम लिखवाया था एक। ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर अदर किसी सब्सटेंस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है, मैंने आपको फैट से करके बताया था, लेकिन जरूरी नहीं आप फैट से करो, आप एमिनो एसिड से कर लो ना। उससे भी अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस का नाम भी मैं क्या कहूंगा? ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से लिख लेता हूं मैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्या करवाने वाला हूं? हाइपोथैलेमस, और एक साइड मैंने आपको लिखवाया था पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड लिखवाया था और यहां पर मैंने बात की थी हार्मोन किसकी? GR, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसने यहां से सीक्रेट करवाया था ग्रोथ हार्मोन। यहां तक की बात हो गई थी। ग्रोथ हार्मोन का क्या काम था, ये भी अपना काम हो चुका था। ठीक है, अब देखो, हार्मोन जो है बॉडी के अंदर उतने ही अमाउंट में होने चाहिए जितने अमाउंट में चाहिए। इनकी एक्सेस अमाउंट भी बहुत प्रॉब्लम करेगी, इनकी कम अमाउंट भी क्या करेगी? प्रॉब्लम करेगी। अब आप खुद ही सोच के देखो, अगर मैं ये वाला हार्मोन सीक्रेट करवाता ही जा रहा हूं, करवाता ही जा रहा हूं, करवाता ही जा रहा हूं, तो भैया ये वाला भी हार्मोन फिर सीक्रेट होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। अब ऐसे तो बॉडी की ग्रोथ होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी और राक्षस प्रवृत्ति के दिखने लग जाएंगे। ऐसा हमें करना नहीं है। इसका मतलब कंट्रोल करने वाला भी कोई चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। आ जाओ भाई, कंट्रोल करने वाला कौन है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन। भैया इनहिबिट जहां पर भी आपको वर्ड सुनने को मिल जाए, इसका मतलब आप समझ जाना, इनहिबिट का मतलब होता है सप्रेस कर देना, दबा देना, किसी भी चीज के सीक्रेशन को या उसके रिलीज होने को क्या कर देना? दबा देना। इनहिबिट का मतलब स्टॉप कर देना। ठीक है, तो यहां पर ये इसको फीडबैक देता है, कौन सा? नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक क्यों दे रहा है? ये बोल रहा है कि भैया ऐसा है, बहुत सीक्रेट होली हो, अब तो रुक जाओ, अब बॉडी की ग्रोथ नहीं करवानी है। तो ये क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं। बॉडी की ग्रोथ जो है, बॉडी की ग्रोथ क्या, बॉडी के अंदर सभी सिस्टम कैसे होने चाहिए? होम्योस्टेसिस कंडीशन में होने चाहिए। होम्योस्टेसिस कंडीशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है बैलेंस वाली कंडीशन। ना तो कुछ ज्यादा चाहिए,
ना कुछ कम चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। तो हाइट भी क्या होनी चाहिए, बैलेंस रहनी चाहिए, हार्मोन भी क्या होने चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके ऊपर मैं आपको कुछ डिसऑर्डर बता दूं क्या, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको डिसऑर्डर बता देता हूँ। डिसऑर्डर का मतलब होता है असामान्यताएं, एबनॉर्मलिटीज। एबनॉर्मलिटीज क्या क्या है देखो, पहली एबनॉर्मलिटीज है मेरे पास ड्वार्फिज्म, या इसी का नाम है नेनिज्म। नाम सुना है क्या, नैनोकार। नैनोकार कैसी होती है, छोटी सी होती है। तो देखो नैनिज्म, ड्वार्फिज्म, इसका मतलब क्या हो गया, छोटा रह गया, बोना रह गया। तो देखो इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें लिखना आप ऐसे, अर्ली एज में ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसीक्रेशन। समझ में आ गया आपको, हाइपो बोले तो कम, सीक्रेशन किसका, ग्रोथ हार्मोन का, कौन सी एज में, अर्ली एज में। भैया उसी एज में तो ग्रोथ होनी चाहिए थी, और उसी एज में जीएच का सीक्रेशन कम हो रहा है। तो कौन सा आपको असामान्यता देखने को मिलेगी, नैनिज्म या ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगी, मतलब छोटा हो जाएगा। अब छोटा हो जाएगा इसका मतलब, इसका लक्षण क्या होगा आपको, जो लॉन्ग बोन है उनका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टंट ग्रोथ होगी, बॉडी का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मेरे जैसा साइज हो जाएगा छोटा सा। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा आ जाएगा जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म कुछ नहीं है, जस्ट अपोजिट है इसका, जस्ट अपोजिट, कुछ भी नहीं है रे। क्या है देखो, इसमें अगर अर्ली एज में हाइपोसिक्रेशन हो रहा था, तो इधर जीएच का कौन सा सिक्रेशन होगा रे, हाइपर सिक्रेशन होगा। सिंपल सी बात है। भले अच्छा, इसके अंदर जो सिम्टम आपको देखने को मिल रहे थे, इसका मतलब इस टाइम पर क्या हो जाएगा, इधर आपको सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, लॉन्ग बोन का साइज बहुत ज्यादा, एक्सेसिवली, एक्सेसिवली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बॉडी का साइज भी क्या हो जाएगा, माय गॉड, बॉडी साइज बढ़ जाएगा रे। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। एक चीज और सुन लो, एक तीसरी चीज और है मेरे पास, क्या, एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली में देखो है तो क्या, जीएच का जीएच का हाइपर सीक्रेशन, हाइपर का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा हाइपर सीक्रेशन है, बट नॉट इन अर्ली एज, अर्ली एज में नहीं है। तो फिर कब है, एडल्ट में। भैया बड़ा हो चुका है, एडल्ट हो चुका है, मान लो मैं हूं, मैं बड़ा हो चुका हूँ, एडल्ट हूं मैं। अब मेरे अंदर जीएच का हाइपर सीक्रेशन होने लग जाएगा, तो मेरे अंदर क्या हो जाएगी, एक्रोमेगेली हो जाएगी। एक्रोमेगेली के अंदर आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, पेरीफेरल, पेरीफेरल बोन, कौन सी होती है पेरीफेरल बोन, पेरीफेरल बोन है जैसे फेशियल या क्रेनियल या फैलेंजेस। फैलेंजेस समझ रहे हो, ये फैलेंजेस, ठीक है, फेस वाली, क्रेनियम वाली। अब ये फूल के फुफ्फा हो जाएगा, यहाँ पर ये साइज बढ़ जाएगा, ये मुंह हो जाएगा, जैसे मधुमक्खी खा जाती है ना, तब मुंह मोटा हो जाता है ना, वैसा ही हो जाएगा। और ये जो फिंगर है ना, ये चुड़ैल की तरह हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, एक्रोमेगेली बोलोगे। हाइट बहुत ज्यादा राक्षस की तरह बढ़ गई है, तो देखो जाइगेंटिज्म बोल दोगे। और मेरी तरह नाटा रह गया, छोटा रह गया है, नन्नू सा रह गया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नेनिज्म हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इनका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो भैया फिर से आ जाते हैं, देखो छाप लिया होगा आपने।
मैंने पिट्यूटरी की साइड, मैंने आपको एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहा हूँ, मैंने 7 हार्मोन बताए थे, इधर मैंने हाइपोथैलेमस से 9 हार्मोन बताए थे। ठीक है, मैं यहाँ पर 4 तो कर चुका हूँ, 5वां कर रहा हूँ। 5वां देखो क्या है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, M4 इतना बड़ा है। फिर क्या कहते हैं, आ रहा है इधर ही, आ रहा है इधर। ठीक है, M4 क्या हो गया, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन RH। ठीक है, 6th छठा हार्मोन देखो, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन MIS। ठीक है, ये देखो MRH, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि आप रिलीज करो MSH। अब MSH क्या है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, MSH। अभी इधर देखो, इधर इस M का मतलब ये MSH ही है। ठीक है ना, R और H लग गया। फिर ये वाला जो हार्मोन है, आपको याद है क्या, पार्स इंटरमीडिया पार्ट से रिलीज। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो उसका एंटीरियर जो पार्ट था, उस एंटीरियर पार्ट के अंदर एक था पार्स डिस्टेलिस, एक था पार्स इंटरमीडिया। तो ये वाला केवल एक हार्मोन, पार्स इंटरमीडिया से केवल एक हार्मोन बनता है, ये वाला MSH, इसके अलावा और कोई हार्मोन बनता। ठीक है, तो इसलिए ये पार्ट बहुत छोटा सा पार्ट है, बीच में जो है ना बहुत छोटा सा पार्ट है। अच्छा, इसका काम देखो, नाम में पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है। अरे देख, मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट क्या होगी, फिर कोई कोशिका होगी। ये मान लो ये कौन सी कोशिकाएं हैं, मिलेनोसाइट सेल है। इन सेल को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है क्या, रिलीज करवाने के लिए, रिलीज करवाने के लिए मिलेनिन। अब ये मिलेनिन क्या है, देखो भैया, मिलेनिन क्या है, एक टाइप का पिगमेंट है। मिलेनिन क्या है, एक टाइप का पिगमेंट है। और ये मिलेनिन पिगमेंट जो है, ये हेयर, आपकी बॉडी का कलर, आपके हेयर्स का कलर है, और आपकी बॉडी का कलर है, और आपकी आईज का कलर। आपकी आई का कलर चाहे ब्लू हो, चाहे आपकी आई का कलर ब्लैक हो, चाहे आपका आई का कलर जो है वो ग्रीन हो, सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, इस मिलेनिन पिगमेंट के कारण हो रहा है। अब बोलेंगे आप, मेरे तो हेयर्स जो हैं उनका कलर ब्लैक नहीं है, मेरे हेयर का कलर तो लाल लाल है, ब्राउन ब्राउन है, ब्लोंड है, ऐसा है वैसा है। देखो यार, मिलेनिन पिगमेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि कलर कैसा आएगा। अगर मिलेनिन पिगमेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो डार्क कलर आएगा, जितनी कम हो उतना क्या आएगा, लाइट कलर आएगा। अब कौन सी स्थिति आपके अंदर, वो आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा लो आप। ठीक है, इसको ज्यादा ना हो जाए इसलिए ये वाला हार्मोन काम करेगा इनके ऊपर, किसके ऊपर काम करेगा, इसके ऊपर काम करेगा। और इसको कौन सा इफेक्ट देगा, फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक देगा इसको। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक देगा तो इसका सिक्रेशन बंद हो जाएगा, इसका सिक्रेशन बंद हो जाएगा। तो ये बैलेंस वाली कंडीशन में ला के रखना है यार। ठीक है, इसको छापो जल्दी से। नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यार इससे पहले एक बार आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट नहीं करते हो यार तुम, ना सब्सक्राइब करते हो। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। कितने सेल्फिश हो, दोस्तों को शेयर नहीं करते हो, फिर कहते हो दुनिया में कोई अपना नहीं है। तुम ही नहीं हो किसी के, कोई तुम्हारा क्या बनेगा। पहले खुद तो बनना सीखो किसी के, तभी तो जाके कोई तुम्हारा बनेगा। देखो कितना अच्छा डायलॉग बोल दिया मैंने बातों बातों में। अब देखो हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन हो गए मेरा, कौन कौन सा, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, इसके बाद में देखो
तीसरा नंबर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, प्रोलैक्टिन। इसको मैं पी आर एल कह सकता हूं और इसको मैं पी आर एच कह सकता हूं। ठीक है, अब रोना मत, देखो यार रोना मत, मैं रोते हुए नहीं देख सकता किसी को। इसमें आपने स्टिमुलेटिंग क्यों नहीं लिखा, इसमें आपने इसमें आपने ट्रोपिन क्यों नहीं लिखा। भैया कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, तो ज्यादातर हार्मोन में नाम आता है, ये सब में आया ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। इसको ऐसे याद रख लो यार, रोना नहीं यार। देखो इधर आ गया रिलीजिंग, इधर अच्छा लग रहा है तुम्हें। अब देखो इस प्रोलैक्टिन का काम क्या है वो देखो, टारगेट ऑर्गन क्या है इसका, ये संरचना आपकी देखी हुई लग रही है क्या, रियल में ना सही, डायग्राम में तो देखी ही होगी, रियल में भी देख लो। ये देखो यार, अच्छा डरना मत, ये संरचना मैं एम्ब्रियोलॉजी में आपको और डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी के लिए देख लो। ये भैया मेमरी डक्ट है, मेमरी ग्लैंड है ये, मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां। ठीक है, स्तन ग्रंथियों में लोब्यूल है और इन लोब्यूल के अंदर संरचना है एल्वियोलाई। क्या नाम है संरचना, एल्वियोलाई। और इन एल्वियोलाई के अंदर ये एल्वियोलाई की कोशिकाएं क्या बना रही है, मिल्क बना रही है, दूध बना रही है। एल्वियोलाई के अंदर क्या बन रहा है, दूध बन रहा है। अब ये दूध बना कौन रहा है, ये काम कौन कर रहा है यहाँ पर एल्वियोलाई के ऊपर, पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वही क्या करवा रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन करवा रहा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एल्वियोलाई के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। कौन करवा रहा है, बिकॉज ऑफ प्रोलैक्टिन एक्स हियर। भैया प्रोलैक्टिन अगर इधर काम कर रहा है तो मिल्क का प्रोडक्शन तो होगा ही, लेकिन एक बात और है यार, यहाँ पर मिल्क जो है ये प्रोडक्शन तो हो ही जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर मिल्क अब कैसे रहेगा, मिल्क स्टोर्ड रहेगा, मतलब यहाँ पर इकट्ठा ही रहेगा, अभी बाहर नहीं आया है। अब देखो बाहर आने को मैं क्या कहूंगा, वैसे देखो काला बना रहा हूँ, मिल्क आपको पता है व्हाइट ही होता है, इसको मैं बोलता हूं मिल्क का बाहर आना, मतलब मिल्क इजेकुलेशन। एक टर्म याद कर लो, कोई भी कोई भी चीज हो जाए, अगर वो बॉडी से बाहर रिलीज हो रही है, बॉडी से ही बाहर, उसको मैं क्या कहूंगा, इजेकुलेशन। किसको बाहर रिलीज करवा रहा हूं, मिल्क को, तो मिल्क इजेकुलेशन बोल दिया। तो मिल्क इजेकुलेशन प्रोलैक्टिन नहीं करवाता है ना, ना ना ना, प्रोलैक्टिन नहीं करवाता। कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। कौन करवाता है रे, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहता हूं। अच्छा अभी भी मत रोना, कराऊंगा ये भी, आगे अलग से कराऊंगा ऑक्सीटोसिन। एक बात देखो, मैं अभी आपको एंटीरियर पिट्यूटरी का काम बता रहा हूँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आया ही नहीं, और ये ऑक्सीटोसिन कौन सीक्रेट करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जब उसके पास आऊंगा तब बताऊंगा ना, काहे को टेंशन ले रहे हो भैया। मिल्क इजेकुलेशन कौन करवाएगा, ऑक्सीटोसिन, इतना याद रखो अभी के लिए। मिल्क प्रोडक्शन कौन करवाएगा, स्टोर करके कौन रखेगा, प्रोलैक्टिन। ठीक है, अब दिन भर दूध बनता रहेगा क्या, हमेशा ही दूध बनता रहेगा क्या, नहीं रे, एक और हार्मोन है हमारे पास, प्रोलैक्टिन
इनहिबिटिंग हार्मोन, और ये वाला हार्मोन का हिंदी में सॉरी फुल इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो पीआईएच हो जाएगा। अब देखो यार एक बात सुनो, आपने क्या एक केमिकल का नाम सुना है क्या, डोपामिन? तो डोपामिन जब मैं नाम लेता हूं तो न्यूरोट्रांसमीटर सबके दिमाग में आता है कि डोपामिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या बीमारी है? न्यूरोट्रांसमीटर देखो, एक न्यूरॉन सेल दूसरी न्यूरॉन सेल इनके बीच में सूचना को ट्रांसपोर्ट करवाने वाला एक केमिकल होता है जिसको मैं बोलता हूं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, डोपामिन जो है वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन ये क्या करता है, हार्मोन की तरह भी बिहेव कर सकता है। हार्मोन, कौन सा हार्मोन? ये रहा डोपामिन। ये पीआईएच कैसा है, कैसा किसकी तरह बिहेव करता है, डोपामिन की तरह। मतलब ये डोपामिन जैसा है, ये डोपामिन जैसा, ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है। ठीक है, तो डोपामिन जो है वो एक्चुअल में है तो क्या, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन ये न्यूरोट्रांसमीटर कभी कभी क्या करते हैं, हार्मोन की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। अच्छा, इसका काम बता दो। बोले अगर ये इनको मोटिवेट कर रहा है तो ये इनको नेगेटिव फीडबैक देगा, सप्रेस करेगा, दबाएगा कि भैया बहुत हो गया है मिल्क का सीक्रेट सॉरी प्रोडक्शन, बहुत हो गया है, स्टोर कर लिया है, एल्यूलाई भी भर गई है, लोब्यूल्स भी भर गए हैं, अब और ज्यादा दूध बनाने का कोई मतलब है नहीं, तो रुक जाओ अभी के लिए, जब जरूरत होगी तो फिर से आ जाएगी, क्या दिक्कत है। छापो दोस्तों इसको जल्दी से। चलो दोस्तों कंटिन्यू कर लेते हैं। अब देखो कौन सा नंबर हो गया आपका, 6 हो गए इधर से, ये 7वां नंबर बता रहा हूं आपको, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH। इधर देखो क्या आ जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका दूसरा नाम है थायरोट्रोपिन, इसी का दूसरा नाम है थायरोट्रोपिन, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसका देखो टारगेट ऑर्गन कौन है, थायराइड ग्लैंड इसका टारगेट ऑर्गन है। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाएगी, थायराइड हार्मोन बनाएगी, इसी का दूसरा नाम क्या बोल सकता हूं मैं, थायरोक्सिन बोल दो, थायराइड हार्मोन। बात करूंगा मैं इसके बारे में डिटेल में, ऐसे डरने का नहीं अभी। अब देखो यार, इसमें मैंने टीआरएस तो लिख दिया, मैंने इसमें टीआईएस नहीं लिखा, मतलब मैं इनहिबिट करने वाला मैंने कोई चीज नहीं लिखी इसके अंदर। क्यों? ये वाला जो है ना हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ये बड़ी कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज है। पहले तो देखो मुझे एक बात बताओ, ये थायराइड हार्मोन कहां से रिलीज हुआ, थायराइड ग्लैंड से। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से रिलीज हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन देखो क्या करता है, सुनना, बहुत खतरनाक काम करने वाला है ये क्या काम करेगा, यहां से सीधा जाएगा किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास बोलेगा अम्मा बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। कौन सा इफेक्ट देगा, निगेटिव इफेक्ट दे देगा, खुद ही अपने ही निर्माण के लिए खुद ही क्या दे रहा है, नेगेटिव इफेक्ट। मतलब बोल रहा है कम हो जा, मैं बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ चुका हूं, बस। इतने में माना नहीं, इधर भी गया, बोले बाबा 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 देखो आप भी बंद हो जाओ। हाइपोथैलेमस की ऐसे कुछ संरचना बनाई थी ना, देखो हाइपोथैलेमस की कोशिकाओं के ऊपर कुछ रिसेप्टर हैं, रिसेप्टर है किसके लिए, थायराइड हार्मोन के लिए। तो ये थायराइड हार्मोन यहाँ पर आके इन रिसेप्टर पर बैठ जाएगा, और फिर ये जैसे इन रिसेप्टर पर बैठ जाएगा, टीआरएच बनना बंद हो जाएगा। जब टीआरएच नहीं रहा तो काहे का ये थायरोट्रोपिन, जब थायरोट्रोपिन ही नहीं रहा तो काहे का थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगी, तो काहे का थायराइड हार्मोन बनेगा। तो ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, होमियोस्टेसिस कंडीशन में रहनी चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं, होमियोस्टेसिस बोले तो बैलेंस वाली कंडीशन, चाहे बॉडी का टेम्परेचर हो, चाहे बॉडी का पीएच हो, चाहे बॉडी का हार्मोन बैलेंसिंग कंडीशन में बात हो रही हो, किसी भी चीज की बात हो रही, बॉडी कैसे होनी चाहिए, बैलेंस वाली कंडीशन में होनी चाहिए। और एक बात देखो दोस्तों, मैं आपको नेगेटिव फीडबैक बता रहा हूं,
यहाँ पर मैं किसी पॉजिटिव फीडबैक की नहीं बात कर रहा, यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्टिमुलेट करने की या ट्रिगर करने की बात करता हूँ। मैं पॉजिटिव फीडबैक की मैं यहाँ पर बात नहीं करता हूँ। अब पॉजिटिव फीडबैक देखो, एक्चुअल में बॉडी में ज्यादातर नेगेटिव ही फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे कहां पर, पार्चुरेशन के टाइम पर। पार्चुरेशन का मतलब क्या है, डिलीवरी डिलीवरी हो रही है, प्रेगनेंसी मतलब बच्चा होने वाला होता है ना, तब उस टाइम पर, तो उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए, गर्भाशय की जो लेयर है उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, ताकि बच्चा बाहर आ जाए। तो उसके लिए क्या मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है ऑक्सीटोसिन को, कि और रिलीज कराओ, और कॉन्ट्रैक्ट होगा, बच्चा नीचे आएगा, और रिलीज कराओ, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, बच्चा और नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। बाकी सारे नेगेटिव ही नेगेटिव भरे पड़े हैं। देखो यार, अब इसको आप थोड़ा लिंक करके देखो, याद रखने के लिए बता रहा हूं, सच में ऐसा नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई दुख हो जाता है या हमें कोई नेगेटिव चीज बोल देता है, तो हम उसको क्या करते हैं, लंबे टाइम तक सोचते रहते हैं, उसके बारे में रोते रहते हैं, रोना रो रो के दूसरों को भी रुलाते रहते हैं, है कि नहीं। और जब हम खुश होते हैं तो थोड़े एक दिन के लिए खुश हुए, 2 दिन के लिए खुश हुए, फिर वो खुशी हमें नॉर्मल सी लगने लग जाती है, उतना इफेक्ट नहीं रहता। और रोना हम महीनों भर या सालों साल रोते रहते हैं। तो दोस्तों देखो, बॉडी का मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा है, क्या कर सकते हैं, रोना ही पड़ेगा। तो रोना बुरी बात नहीं है, रो लो आराम से, खूब रो, मजे में रहो। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। बाय करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। बाय बाय।